वाली बारिशों की वजह से जलथल एक तो हो गया है, लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, छत गिर गई हैं और जो सैलाबी रैले में उनमें नन्हे मुन्ने बच्चे जो हंसते खेलते आपको नजर आते हैं कि वो बारिश में बाहर खेलते रहे, वो भी बह गए हैं। बिल्कुल, मौसम तो अच्छा हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो एक किसे आफत कहा जा रहा है। बहुत सारे इसमें नुकसान हो चुके हैं। कहते हैं रहमत है वो जहमत बनी नजर आ रही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल रात से होने वाली मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। नदी नाले बिफर गए, मोटरवे पे भी ज़ेर-ए-आब आ गई, रेड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने के बायस खतरे के अलार्म बजा दिए गए। करीबी आबादी को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जुड़वा शहरों में कल रात से अब तक 250 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। रावलपिंडी में शहरियों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो सिर्फ इंतहाई ज़रूरत के तहत ही घरों से बाहर निकलें। ये तमाम तर सूरत हाल जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल रात से होने वाली मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। नाज़रीन ये चेक करें, एक गलटस आ रही है, एक बेचारी, और इसके हालात देखें आप। ओए होए होए। अस्सलामुअलैकुम। ये मीनारा यू टर्न पे ये बहुत शदीद पानी का दबाव है। ये यहाँ पे ये देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी फंस चुकी हैं। गाड़ियाँ जो है आगे से टर्न ले रही हैं और बाकी भी बहुत तेज़ पानी का दबाव है। ट्रैफिक जो है सुस्त रवि का शिकार है। सैलाबी सूरत हाल से नमद आजमा होने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। आपके सामने ये देखा जा रहा है किस तरह से रैली सैलाबी रैले से गाड़ियाँ तक भी महफूज नहीं और डूबती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान मुग़ल नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान मुग़ल, बताइएगा लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में एक मरतबा फिर से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और बारिश के बाद रावलपिंडी के नाला लई में मज़ीद तुग़यानी का खदशा पैदा हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 21 फुट तक पानी की सतह जो वो बुलंद हुई थी। 40,000 क्यूसिक का जो रेला था वो नाला लई से गुजर चुका था। उसके बाद बारिश जैसे ही थमी और थमने के बाद जो वो तकरीबन 4 से 5 फुट तक पानी की सतह जो वो कम हुई थी, लेकिन अब दोबारा बारिश का सिलसिला जो वो शुरू हो चुका है और वहाँ पर सायरन बजाए जा रहे हैं। सायरन बजाकर लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि सायरन उसी सूरत में बजाई जाती हैं जब नाला लई के अतराफ़ में सूरत हाल ख़तरनाक हद तक जो वो तजावुज़ कर जाए, क्योंकि इस टाइम नाला लई में ग्वालमंडी के मुकाम पर पानी की जो सतह है वो तकरीबन 18 फुट तक पहुंच चुकी है। और इसी तरह अगर कटारियाँ की बात की जाए तो कटारियाँ में पानी की सतह तकरीबन 15 फुट तक पहुंच चुकी है। पहले प्री अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद अलर्ट जारी किया गया और तीसरे मरले में इंतजामिया की जानिब से रैन एमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है और शहरियों को ये हदायत दी गई हैं कि बरसाती नालों और नाला लई के अतराफ़ में जो लोग इस वक्त रिहाइश पजीर हैं वो खुद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएँ। और फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो भी कायम किया गया है। तमाम जो इर्द गिर्द के सरकारी तालीमी इदारे हैं उसके अंदर भी न सिर्फ फ्लड कैंप कायम किए गए हैं, वहाँ पर अमला जो है वो तैनात किया गया है कि किसी भी ऐसी सूरत हाल जिसमें इंतज़ामिया को भी या इदारों को या इर्द गिर्द की जो लोग हैं उनको अगर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उन्हें वहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। तो इसीलिए तालीमी इदारों के अंदर जो है वो कैंप कायम किए गए हैं। अगर शहर की ओवरऑल सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त एक कम सिन बच्चे समेत 2 अफराद जो है वो पानी में बह गए हैं, जिनकी तलाश का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। दोबारा से जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो थाना सब्जी मंडी की हदूद में 9 साला बच्ची जो है वो बरसाती नाले में बह गई है। पाँव फिसलने के बाद ये जो वाक़या जो वो रुनमा हुआ है, जिसके बाद अमदादी टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। एक कम सिन बच्ची समेत 3 अफराद की तलाश का सिलसिला इस वक्त रावलपिंडी में जारी है और ये हदायत दी जा रही है कि तमाम लोग बरसाती नालों से दूर रहें और इंतज़ामिया की जानिब से वार्निंग जारी की गई है कि शहरी जो है वो घरों से निकलने से गुरेज करें। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता 16 से 18 घंटों में मुसलसल होने वाली जो बारिश थी 240 से 250 मिलीमीटर बारिश जो है वो रावलपिंडी के अंदर रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसकी वजह से मुख्तलिफ शाराएँ जो वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी जो वो दाखिल हुआ है और इसलिए जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं नशेबी इलाकों के अंदर भी वो जारी थी। मुख्तलिफ शाराओं से पानी निकालने का सिलसिला जो वो जारी था। रेस्क्यू 1122 समेत वासा रावलपिंडी का जो अमला था उसकी छुट्टियाँ जो वो मनसूख कर दी गई हैं। लेकिन इस वक्त नाला लई की सूरत हाल ये है कि नाला लई मज़ीद बिफर चुका है और शहरियों के लिए एक बड़ा ख़तरा है। शहरियों को ये हदायत दी जा रही है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जी
ठीक है उस्मान मुगल, ये बताइएगा कि आप तमाम तर सूरत हाल बखुद देख रहे हैं, वहाँ पर विटनेस करें तमाम तर चीज़ों को, वहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है अपने घरों में रहें और लोग वहाँ पर घरों में महसूर हैं, सायरन वहाँ पर बजाए जा रहे हैं, अब भी वहाँ पर बारिश जारी है। ये कहिएगा कि आपने क्या विटनेस किया, क्या वहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो अपने इकदाम ठीक तरह से निभा रही है, ठीक तरह से वहाँ पर इकदाम किए जा रहे हैं, और रेस्क्यू का ऑपरेशन वहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं आप लोगों को जो वहाँ पर मसले मसाइल है, लोग घरों में हैं? देखिए, बारिशों से पहले ही इंतज़ामिया की जानिब से हदायत दी गई थी शहरियों को भी मोहतात रहने के लिए। जो पैगामात थे वो मसाजिद से भी ऐलानात करवाए जाते रहे और उसके बाद इंतज़ामिया जो वो वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर काम भी करती रही। लेकिन रावलपिंडी के अंदर सबसे जो बड़ा मसला है वो है बरसाती नालों पर गैर कानूनी तामीरात का। जब उनके ऊपर गैर कानूनी तामीरात की गई तो मुतलका इदारों की जानिब से इस तामीरात को न सिर्फ रोका गया और ना ही इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उस तामीरात की वजह से जो नालों की चौड़ाई है अब वो कम हो चुकी है और उसमें जैसी बारिश होती है और नालई में पानी की सतह बुलंद होती है तो छोटे बड़े जो बरसाती नाले हैं जो इस वक्त अंदरून शहर के अंदर से गुजर रहे हैं, करीबी आबादियों के पास से गुजर रहे हैं, उनके बंद होने की वजह से सारा जो बोझ है, सारा जो पानी का दबाव है वो अंदरून शहर पर पड़ता है। और इसमें राजा बाजार है, फौजी कॉलोनी है, डोक कला खान है, कुरी रोड है, सादकाबाद का इलाका है और इसके साथ चमन कॉलोनी है और लालाजार कॉलोनी है। ये वो कॉलोनीज़ हैं जिनके अंदर पानी बड़े पैमाने में दाखिल होता है और ये बड़ा रेला जो है वो बरसाती रेला इन आबादियों के अंदर दाखिल होता है। बहुत सारी फुटेजेस आई हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने खुद भी रिपोर्ट की हैं कि गाड़ियाँ जो है वो लोगों की वो इन बरसाती नालों की नज़र हो चुकी हैं, बरसाती पानी की नज़र हो चुकी हैं। बड़ा रेला जो है वो ये मशीनरी जो है वो रोकने में नाकाम रही है। इसमें कम से 25 में 3 अफराद जो है वो इन खौफनाक मौजों की नज़र हो चुकी हैं। उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। रावलपिंडी के अंदर सबसे बड़ा जो खतरा है वो बरसाती नालों के अतराफ में गैर कानूनी तौर पर काबिजीन जो जानिब से गैर कानूनी तौर पर जो तामीरात की जा रही है उसकी वजह से ये सारा पानी जो है वो बड़े पैमाने पर अंदरून शहर के अंदर दाखिल हुआ है। इंतज़ामिया ने नालों की सफाई के हवाले से तो इंतजाम जो वो कबल अज़ वक्त मुकम्मल किए। छोटे बड़े बरसाती नाले जो हैं उनकी सफाई का अमल मुकम्मल किया गया। नालई में हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके तमाम जो वहाँ पर मलबा था, जो कूड़ा करकट था, उसको वहाँ से निकाला गया और 250 मिलीमीटर बारिश होने के बावजूद 40,000 क्यूसिक का जो रेला था वो नालई से गुजरा। लेकिन करीबी आबादियों के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं था जितना बड़ा खतरा इस वक्त रावलपिंडी के अंदर गैर कानूनी तामीरात करने वाले लोग हैं। उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए क्योंकि इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया था कि दफ़ा 144 जो है वो बरसाती नालों में नाफिज की गई है लेकिन उन पर भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है उस्मान, ये भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया जा रहा है, क्या प्रोडिक्शन की जा रही है, PDMA की जानिब से क्या कहा जा रहा है, ये बारिशों का जो सिलसिला है, ये जो फ्लड के अलर्ट्स आ रही हैं, ये मुमकिन तौर पर कब तक रहेंगे, कितनी बारिश मजीद एक्सपेक्टेड है, क्या मौसम के हवाले से कहा जा रहा है? जी देखिए, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से इतवार को ये बताया गया था कि तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है, मगरबी हवाओं का, वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है और इन हवाओं के दाखिल होने के बाद जो है वो 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि शहरी जो है वो बलाई इलाका जात जो है वहाँ पर जाने से गुरेज करें और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने के हवाले से भी बताया गया था। लेकिन चूँकि जो सलाबी सूरत हाल है रावलपिंडी में, इस पर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से न सिर्फ हंगामी इजलास तलब किया गया बल्कि कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी समेत बादशाह हुक्काम ने वो ऑनलाइन वीडियो के जरिए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को तमाम तर इंतजामात और इकदाम के हवाले से जो वो ब्रीफिंग दी है। क्योंकि लादिया गाँव में एक ही ख़ानदान के 10 से ज़ायद अफराद जो है वो सलाबी रेले में फंस गए थे। 2 से अढ़ाई घंटे तक ये इमदादी सरगर्मियाँ जो वो जारी रही, उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा सका। सलाबी सूरत हाल में भी पाक फौज जो है वो अवामी खिदमत के लिए शाना बशाना रही और हेलीकॉप्टर के जरिए उन तमाम फंसे हुए लोगों को न सिर्फ वहाँ से रेस्क्यू किया गया बल्कि एक शख्स की हालत तशवीशनाक थी, उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर 3 लोग बरसाती रेले की नज़र हुए जिन्हें रेस्क्यू टीमों की जानिब से जो वो बचा लिया गया था। लेकिन शहर के बरसाती नालों में डूब कर जो है वो डूब चुके हैं और उनकी तलाश का अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नालों में शदीद तुगयानी है और नशेबी इलाके जो वो मुसलसल ज़र आब आ चुके हैं। इस हवाले से पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बताया गया था कि मूसलाधार बारिश की वजह से शदीद तुगयानी का खदशा है। बरसाती नालों में भी शदीद तुगयानी रहेगी जबकि नशेबी इलाके भी ज़र आब आएंगे, लेकिन वहाँ पर कबल वक्त इक़दाम जो वो नहीं किए जा सके जिसकी वजह से
कई इलाके जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, लाखों मालियत का सामान जो है वो अब तक ख़राब हो चुका है। लेकिन जो 1 से 1.5 घंटे तक ये बारिश रुकी थी, उसके बाद हमने देखा कि बरसाती नालों में शदीद तुगयानी का ठीक है, उस्ताद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।